मित्रों, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हमारी बुद्धिहीनता, हमारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारे अंदर विवेक होगा तो जीवन की अनेकों कठिनाई से हम बच सकते हैं, लेकिन हम अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही कभी कभी अपने ही रास्ते में कांटे बिछा देते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आज के वीडियो में आपको वो 7 बातें बताऊंगी जो भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और इन बातों का अनुसरण करते हुए आप बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हैं, जो बेमतलब दुनिया की वजह से हमारे अंदर पनपते हैं। पर उससे पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पहली बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत कीजिएगा। हो सकता है कि आज वो आपकी मजबूरी देखकर आपका सहायता कर दे, लेकिन कल वो आपका फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में वो आदमी कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर घर में कुछ भी खाने पीने की नहीं है तो पानी पीकर सो जाओ, पर दूसरों को इसके बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि मजबूरी बताने का किसी को भी क्या मकसद होता है। आप पाएंगे कि पहला कारण दूसरों से सहानुभूति पाना और दूसरा कारण उनसे आर्थिक मदद प्राप्त करना होता है, और इन दोनों ही कारण से लोग आपसे दूर होंगे या सुनकर भी पीठ पीछे मजाक बनाएंगे। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताइएगा। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अतीत की गलती और अपनी भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचिए, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या मतलब है। क्यों आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिससे दूसरे के नज़र में आपकी एक गलत छवि बन जाएगा और वो भविष्य में हमेशा उसी नज़र से आपको देखेंगे। इसलिए किसी भी आदमी के नज़र में अपना चरित्र गलत मत बनने दीजिए। साथ में अगर आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों को बताते हैं तो वो आपके काम में सहयोग तो नहीं करेंगे, बल्कि आपके आगे की रणनीतियों में बाधा ज़रूर पैदा करेंगे। आप खुद सोचिए कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों के खुशी में खुश होते हैं और आपके काम में मदद करते हैं। तो आप अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां कभी किसी से शेयर मत कीजिएगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, या पति पत्नी के साथ, या अपने ही बच्चों के साथ, वो परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर इस बात का जिक्र हम दूसरों से करते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है, और वो इसका फ़ायदा उठाकर आपकी आपसी रिश्तों को खराब कर देंगे, आपको अपने ही परिवार से दूर कर देंगे। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए पड़ोसियों या सगे संबंधियों को सम्मिलित करते हैं तो इससे हमें सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो स्वाभाविक है। अगर आप अपनों की बातें दूसरों को बताएंगे तो घर वाले को बुरा लगेगा ही कि हमारा आदमी हमसे ये बातें बताने के बजाय दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े
झगड़े किसी के सामने मत बताइएगा। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी, यानी अपना इनकम। जरा सोचिए, अगर आप अपनी आमदनी किसी को बता देते हैं, अपने दोस्त या रिश्तेदार को, तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगा तो वो सिर्फ आपसे ही मदद मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हो, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। अगर आप नहीं दिए किसी कारणवश तो आपकी आपसी रिश्ते उस दोस्त और रिश्तेदार से खराब हो जाएगी, बेकार का दुश्मनी बढ़ सकता है, और अगर कम आमदनी है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, आपको हीन भावना से देखेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। पांचवी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वे इसका फ़ायदा उठाएंगे, और ताकत पता चल गई दूसरों को तो वही आपकी कमजोरी बन जाएगी। वो आपकी ताकत का काट भी खोज ही लेंगे। अपनी ताकत या कमजोरी अपने पति या पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमेशा आपको उनसे दब कर रहना पड़ेगा। तो भूल कर भी इनके जिक्र कितने भी सगे हों उनके सामने नहीं कीजिएगा। छठी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और शत्रु के बारे में। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी ज़्यादा घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिला सकते हैं। आपके अच्छे मित्र को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकता है, मगर ये काम सब आदमी नहीं करता, पर आपका दुश्मन ये काम कर सकता है। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है वो कल आपका दुश्मन हो गया तो वो अपने दुश्मन के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपको अपने अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बतानी चाहिए। सातवीं और आखिरी बातें जो किसी को भी भूल कर नहीं बतानी चाहिए वो है दान की बातें। अगर आप अपनी दान की बातें दूसरों को बताते हैं तो वो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब अपने दान की बातें का जिक्र आप दूसरों से करते हैं तो आप खुद की अच्छाई का ढिंढोरा पीटते हैं, और साथ ही इसमें आपका अहंकार भी झलकता है। इसलिए दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त दान करना अच्छा माना जाता है। पुरानी कहावत है कि बाएं हाथ से दान करो तो दाहिने को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हैं। इन सभी बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन और घर में सुख शांति बना सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी मित्रों। भगवान भोलेनाथ आपकी सदैव रक्षा करे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।